Oh, hello, students. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आ रही है? आ गई। आ गई। आ गई। तो आज मैं ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर वो मैं आप शुरू कर रहा हूं। आपका मनी क्रेडिट कंप्लीट हो गया यस और सर। रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिया। अच्छा, होम असाइनमेंट जो बच्चे मैं आपको दिया हूँ एक चैप्टर, वो आप जो है आज जरूर करके भेज देना। ओके? भेज दी। हाँ, एक चैप्टर दिया हूँ, एक चैप्टर ज्योग्राफी में दिया हूँ कि इकोनॉमिक्स में? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में, हाँ, एक चैप्टर। तो करके आप एक ही पीडीएफ में भेजना गूगल क्लास के थ्रू, वो मैं चेक करके आपको रिटर्न कर दूंगा। तो एग्रीकल्चर जो है आज मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट, इंडिया इज जस्ट लाइक एग्रीकल्चर कंट्री। हियर many villages are there. So India is known as the country of the village. Most of the people, they are the villagers. They live into the village and their main occupations are agriculture. They are depend on the agriculture. Their main profession is agriculturing. So about 70% population of our country, they are depend on the agriculture. They do the agriculture, grow the crops and cattle rearing, fishing, poultry. These are the other activities are there. This is related to the agriculture. Now student, I am going to describe you some different type of the agriculture. Primitive subsistence farming. As you know the student, our agriculture very many years ago,
At that time, our agriculture was in primitive type. सर आपने अटेंडेंस ले ली? हाँ बेटा, अटेंडेंस ले लूंगा अभी। हाँ, ले लूंगा, थोड़ा भी डिस्क्राइब कर दूं उसके बाद। ओके सर। हाँ, तो प्रिमिटिव मतलब होता है पुराने ढंग से एग्रीकल्चर करना, ओल्ड मेथड से एग्रीकल्चर करना। तो हमारे कंट्री में, इंडिया में फर्स्ट पहले जो एग्रीकल्चर जो था वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता था। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने तरीके से एग्रीकल्चर करना। तो पुराने ओल्ड मेथड से एग्रीकल्चर करना, इट वाज कॉल्ड द प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ द एग्रीकल्चर। जैसे मान लीजिए जो ट्राइबल पीपल, दोज हु लिव इनटू द फॉरेस्ट, एंड व्हाट टाइप द एग्रीकल्चर दे डू। जो ट्राइबल पीपल जो जंगलों में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जैसे संथाल हो गया, गोंड हो गया, ओरांव हो गया, सहारिया हो गया, कोल हो गया, ठीक है, ये जो ट्राइबल लोग हैं, तो फर्स्ट दे लिव इनटू द फॉरेस्ट, टोटली दे वर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, दे वर द कलेक्टिंग एंड द hunting the animal, collecting the roots and fruits, and totally they were depend on the forest. And first they start the hunting and gathering, after that they started the agriculture. तो जो जंगलों में जो ट्राइबल लोग रहती थी तो पहले हंटिंग करती थी, गैदरिंग करती थी। बाद में जो एग्रीकल्चर उसने शुरू किया, उस एग्रीकल्चर का नाम क्या है बेटे, कोई बताओगे? स्लैश एंड बर्न। फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। हाँ बताइए, क्लियर बताओ बेटा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हाँ, यस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यस, उसको बोलेंगे स्लैश एंड बर्न, या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या झूम एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न, प्रिमिटिव या झूम एग्रीकल्चर। ये किस प्रकार की एग्रीकल्चर है आपको पता होगा। इसमें क्या करते हैं ट्राइबल लोग, जंगल में जाते हैं और पेड़ काट के उगाते हैं। yes, they cut the tree and burn the tree and start the agriculture. Continue they do the agriculture same place, but when the soil loses the fertility, they leave that place and change and start the agriculture in the other part of the forest. तो स्थान बदल कर, प्लेस बदल कर एग्रीकल्चर करना, वो कहलाता है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, या स्लेश या बर्न एग्रीकल्चर, या झूम एग्रीकल्चर, या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये कहलाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू नो अबाउट द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, द टाइप ऑफ द फार्मिंग, द एग्रीकल्चर is old economic activity in our country. Over 3 years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of the physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type and present in different parts of India. The following फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस। तो जो ट्राइबल लोग जो हैं, जंगली लोग, तो वे जो है शिफ्टिंग या झूम या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर ही करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। हाँ बोलिए सर, आपने जो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बताई थी, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? हाँ, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वही है, सेम ओल्ड मेथड ऑफ जो एग्रीकल्चर का जो तरीका होता है, ओल्ड तरीके से जो एग्रीकल्चर किया जाता है, तो ये स्लैश एंड बर्न या झूम या शिफ्टिंग, ये उसी को बोलेंगे, उसी को कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। तो primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of the primitive tools like hoe, deo, and digging sticks and family
community labor. This type of farming depends upon monsoon natural fertility of the soil and suitability of the other environmental condition to the crop grown. क्या होता है इसमें सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव में क्या होता है कि ओल्ड मेथड से ओल्ड स्टूल से तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है। तो बेसिकली जो है स्मॉल एरिया में एग्रीकल्चर फील्ड का जो एरिया छोटा होता है, स्मॉल होता है, और बेसिकली जो है जैसे कुदाल, फावड़ा, हल, बैल, एनिमल की मदद से एग्रीकल्चर किया जाता है। एंड फैमिली मेंबर्स दे डू दिस वर्क, और फैमिली मेंबर जो है ये काम करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ द एग्रीकल्चर या सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव फार्मिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, ओल्ड मेथड से एग्रीकल्चर करना, स्मॉल एरिया में एग्रीकल्चर करना, इसको सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव एग्रीकल्चर बोला जाता है। अब है इट इज ए स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसी को स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals and other food crop to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural process. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. It is known as the different names in the different parts of the country. So, primitive subsistence farming is the old method of the farming in which the farmer do the agriculture from old technique. They use the old tools like इसको फावड़ा बोलते हैं, कुदाल बोलते हैं, हमर बोलते हैं, एनिमल की बैल, ऑक्स या केमल की मदद से कोई एग्रीकल्चर करते हैं और पुराने ओल्ड तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं। तो जिसमें जो है दे बेसिकली दे डू द एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेंबर की मदद से एग्रीकल्चर करते हैं। और the area of the agricultural lands are very small. Agricultural land का एरिया छोटा होता है। They are not using like modern tools and modern machine and techniques. जिससे modern tools, modern techniques का इस्तेमाल नहीं होता है। It is known as the primitive subsistence farming. तो ये पहला क्वेश्चन लिखिए। अभी मैं इसको क्वेश्चन बना देता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिमिटिव सर फिर व्हाट इज प्रिमिटिव। हाँ, कहीं आवाज आ रही बेटा, एक मिनट में देखता हूँ। व्हाट इज प्रिमिटिव subsistence? subsistence farming. ये आवाज साउंड तो व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये पहला क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर यहाँ से पहले पैराग्राफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज द what is a slash and burn
स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलो झूमिंग, सर स्लेश एंड बर्न एंड एक मिनट GHU इन झूमिंग एग्रीकल्चर। तो इस तरह से जो है ये दोनों क्वेश्चन पहले आप लिखिए। स्लेश एंड बर्न एंड झूमिंग दोनों एक ही प्रकार की एग्रीकल्चर है। हाँ, सर मैं प्लीज लिख रिपीट रहा हूँ क्वेश्चन ब्लैक नंबर बोर्ड 1। में, डोंट वरी, ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिमिटिव, PRIMI, primitive subsistence farming। व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? इसका आंसर मार्क कर लीजिए, इसका आंसर मार्क कर लीजिए। उसी पे सेम पेज में, पेज नंबर 34 में, जहां से ये चैप्टर स्टार्ट है। हाँ, इसी चैप्टर में जब जो हेडिंग दिया हुआ है, इंडिया हाँ, जो हेडिंग है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये पैराग्राफ पूरा ले लीजिए, पूरा पैराग्राफ मैं रीड कर रहा हूं, इसको अंडरलाइन कीजिए आंसर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of the land with the help of the primitive tools, माने पुराने औजार से। Primitive tools like hoe, dew and digging sticks and family community labor, परिवार की मदद से की जाती है। This type of farming depends upon monsoon, मानसून वर्षा पर एक एग्रीकल्चर जो डिपेंड है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रो, मतलब कि बिल्कुल नेचर पर डिपेंड है। और जब मानसूनी वर्षा होती है तो ये फार्मर एग्रीकल्चर करते हैं पुराने तरीके से, पुराने टूल से, और हल बैल फावड़ा कुदाल की मदद से। उसमें मॉडर्न टेक्निक ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। ग्रोन तक। हाँ, यहाँ तक, क्रॉप्स ग्रोन तक। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज कोल्ड, कोल्ड कर लीजिए। व्हाट इज कॉल्ड ए slash and burn, और shifting and झूमिंग एग्रीकल्चर। सर अच्छा, एक पोर्शन दिखाई दे रहा है बेटा, झूमिंग? यस यस सर। सर। ठीक है, इसका 3 नाम है बेटा, इस एग्रीकल्चर का 3 नाम है, स्लेश एंड बर्न, झूमिंग या शिफ्टिंग। तो तीनों का आंसर सेम होगा। यानी क्या करते हैं ट्राइबल लोग, जंगली लोग क्या करते हैं, दे कट द ट्री एंड बर्न द ट्री, जंगल को काटते हैं और जलाते हैं, इसलिए इसके स्लेश बर्न आ गया। और
एग्रीकल्चर करते हैं। 2-3 ईयर्स के बाद एग्रीकल्चर करने के बाद दे लिव दैट प्लेस, वो स्थान छोड़ देते हैं, एंड दे स्टार्ट द एग्रीकल्चर इन अदर पार्ट ऑफ द एरिया, दूसरे एरिया में एग्रीकल्चर करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया शिफ्टिंग, मैंने स्थान बदल बदल कर एग्रीकल्चर करना। ठीक है, तो इसका नाम है स्लैश एंड बर्न, झूमिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. हाँ, तीनों का सेम आंसर होगा, अलग अलग नहीं, तीनों का सेम आंसर होगा। और इसका आंसर मार्क कर लीजिए, पेज नंबर 34 का बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, नीचे जाइए, It लास्ट is the पैराग्राफ। slash and burn. हाँ, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मैं रीड कर रहा हूँ, इसको मार्क कर लीजिए आंसर। फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज। 3-4 साल एग्रीकल्चर करने के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? लेफ्ट कर देते हैं जब। जगह बदल लेते हैं, हाँ, जगह बदल शिफ्ट हो लेते हैं। जाते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि अब ये जमीन बेकार हो गई, ये लैंड बेकार हो गया, तो दूसरे पार्ट में जाकर के फिर काम वही करते हैं, कट द ट्री, बर्न द ट्री एंड डू द एग्रीकल्चर। तो दूसरे प्लेस में जाते हैं, वही जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ फिर वही सेम प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्लैश एंड बर्न एंड झूम। आगे कंटिन्यू इसको कीजिएगा। तो इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural process. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. It is known by different names in different parts of the country. तो यह एग्रीकल्चर कहीं झूम कहलाती है, कहीं स्लैश बर्न कहलाती है, कहीं शिफ्टिंग कहलाती है, कहीं प्रिमिटिव भी कहलाती है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया, पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यहाँ तक हो गया। अंडरलाइन कर लिए? यस सर। ओके, तो किस स्टेट में इसका नाम क्या है यहाँ दिया हुआ है? कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग? जैसे इट इज झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, सर, पलामू इन सर मणिपुर। इसमें जो हाँ बोलो। सर इसमें जो बीच में क्वेश्चंस दिए हैं, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल और कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स, तो ये क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं क्या? अरे ये तो सिंपल है, इसमें थोड़ी पूछेगा। जैसे इसका नाम जो है किस स्टेट में क्या है, ठीक है, मैं लिखा दूंगा, पर इसको देख लो, समझ लो, ठीक है। तो कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग, इट इज झूमिंग। एक दिया तो है, इसका आंसर भी यहाँ पर दिया है कि झूमिंग जो है कहाँ कहाँ बोला जाता है। झूमिंग एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ बोलते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पमलौ इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जितने भी स्टेट हैं वहां पर इस एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? झूमिंग। क्या बोलते हैं? झूमिंग। झूमिंग। हाँ, अच्छा आगे आइए। तो कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिहानाज फैमिली टू एंगेज इन? कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप विद द ग्रोन इन सच फार्मिंग? तो अब है झूमिंग। झूमिंग जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनाको एंड वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील,
मसोलो इन सेंट्रल अफ्रीका, लोडेंग इन इंडोनेशिया, राय इन वियतनाम। ठीक है, वहाँ झूमिंग बोलते हैं इसको। इन इंडिया द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड व्यवहार। और प्रिमिटिव कहाँ बोलते हैं? दहिया इन मध्य प्रदेश, पोदू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा, तोबी और कोनान ऑन ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, बलरे ऑन द वॉल्ट्रल इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन द हिमाचल बेल्ट। तो ये झारखंड एंड द झूम इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इंडिया के जितने भी ट्राइबल बेल्ट हैं उस ट्राइबल बेल्ट में इसका नाम झूमिंग, स्लेश, बन और शिफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाइए। अब है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये तो आपने प्रिमिटिव के बारे में समझा, प्रिमिटिव फार्मिंग के बारे में समझा। तो प्रिमिटिव में आता है स्लेश, बन, झूम एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या होती है इसके बारे में समझना है। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑफ लैंड ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज of biological inputs and irrigation are used for obtaining higher production। अब देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, हाँ, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? यह फार्मिंग जो है बेसिकली जो है प्लेन एरिया में की जाती है। इट इज डन इनटू द प्लेन एरिया बेसिकली where the farmer they use the techniques, they use the other inputs, fertilizer, pesticides in the agriculture field. They irrigate the agriculture field with the help of the family member. They do the agriculture in the dense populated region। डेंस पॉपुलेटेड मतलब कि जहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन अधिक होती है वहाँ पर ये एग्रीकल्चर होती है, जिसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर टूल्स का इस्तेमाल होता है। मैन पावर के द्वारा मशीनों का इस्तेमाल कम होता है। ट्रैक्टर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, कंबाइन, इनका इस्तेमाल कम होता है। बेसिकली फैमिली मेंबर डू दिस वर्क। फैमिली मेंबर इस काम को करते हैं एग्रीकल्चर का, और जिसमें एनिमल का, जानवरों की मदद से प्लाविंग का काम करते हैं। हल बैल, जिसको आप जानते हैं, हल बैल, केमल के द्वारा जो है और के द्वारा ये एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो जिसमें लार्ज अमाउंट में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन का इस्तेमाल होता है, और इस पर जो है पूरा फैमिली जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है। और हायर प्रोडक्शन, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है इसमें अधिक होता है, ज़्यादा होता है। इसी को बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। इट इज नोन एज द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो अगला क्वेश्चन आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, एक क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द, हाँ बोलिए। सर झूमिंग वाली फार्मिंग के अलग अलग नाम के क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में? झूमिंग का वो बहुत सिंपल है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं सभी जगह पे झूमिंग होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, इन सारे एरिया में झूमिंग ही होता है, जिसको स्लेश बर्न भी बोलते हैं, शिफ्टिंग भी बोलते हैं।
ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसको इसको बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, एवरीबडी नो अबाउट दैट। चाहते हो तो लिख भी सकते हो। तो व्हाट इज द इंटेंसिव, व्हाट इज द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो अभी जो मैं आपको बताया सबसिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग, जो हाई पॉपुलेटेड रीजन, घनी आबादी और डेंस पॉपुलेटेड रीजन में लोगों के द्वारा की जाती है, एग्रीकल्चर टूल्स का और इसके अलावा फर्टिलाइजर का, इरिगेशन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क आर डन बाय द फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर सब सारा काम करते हैं। मॉडर्न टेक्निक का और टूल्स का इस्तेमाल कम होता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके लिए इसीलिए इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। आगे तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। फर्स्ट राइट द क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटेंसिव what is the intensive subsistence farming? ये हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर मार्क कर लीजिए। इसका आंसर मार्क कर लीजिए, मार्क द आंसर। पेज नंबर 35, ये जो हेडिंग दिया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इस हेडिंग के नीचे जो लाइन है उसको कंटिन्यू रखिए। This type of farming is practiced. हाँ, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई, This type of farming is practiced. हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, मतलब लेबर की मदद से की जाती है, मशीनों का इस्तेमाल कम होता है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोलॉजिकल इनपुट्स, मतलब कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो इस तरह की कृषि को इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। अब आगे देखिए, दाउ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड among successive generations has rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. तो अभी ये आपने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में जाना। अब कमर्शियल फार्मिंग में आ जाइए। हाँ सर दिस टाइप से लेके पूरा एग्रीकल्चरल लैंड तक इसका आंसर। यहाँ तक करिए ना, फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, यहाँ तक। ओके सर। नीचे नहीं करना है, बस एक ही पैराग्राफ। अब कमर्शियल फार्मिंग में आ जाइए। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग जो है, जो ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए की जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग दे आर डन फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस इन द ट्रेड। इसमें आता है जैसे मान लीजिए टी प्रोडक्शन, कॉफी, रबर एंड शुगर एंड just like tobacco
इंडिको, ओपियम, ये जितने भी तरह की जो कमर्शियल क्रॉप्स है, जूट, तो कॉफी। हाँ, ये जितने भी क्रॉप हैं ये सारी कमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानी जाती है, और इसका प्रोडक्शन लोग इसलिए करते हैं ट्रेड बिजनेस के लिए। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर डन बेसिकली फॉर द कमर्शियल एंड ट्रेडिंग पर्पस के लिए की जाती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। और इसमें क्या होता है कि मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल अधिक से अधिक होता है। मॉडर्न टेक्निक एंड मॉडर्न टूल लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, कंबाइन, ये जितने भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, एग्रीकल्चर टूल्स है, इस एग्रीकल्चर में इस्तेमाल में लाया जाता है। एंड इसके अलावा हायर प्रोडक्शन के लिए फार्मर दे यूज मोर HYB सीड्स, हाई वैरायटी की सीड्स, अच्छे प्रकार की सीड HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन, सिंचाई। तो बायोलॉजिकल टूल्स एंड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो HYB सीड्स, अच्छे प्रकार के बीज का इस्तेमाल होता है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity। तो कमर्शियल फार्मिंग में जितने भी एग्रीकल्चर टूल्स हैं मॉडर्न, सारे इस्तेमाल में आते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और HYB सीड्स, अच्छे प्रकार की बीज का इस्तेमाल होता है। द डिग्री ऑफ commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop। मतलब ये हुआ कि पंजाब हरियाणा में जो राइस है वह कमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानी जाती है, लेकिन जो ओडिशा जो स्टेट है वहाँ राइस का प्रोडक्शन जो है वो सबसिस्टेंस क्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब समझे क्यों? सर वहाँ पर राइस अच्छे से उग जाता है आसाम में। अभी इसका अंतर में बता रहा हूँ बेटा। देखिए ओडिशा में राइस प्रोडक्शन जो है सबसिस्टेंस माना जाता है। मतलब बेसिकली लोग जो है अपने खाने पीने के लिए ग्रो करते हैं, बेचने के लिए उनके पास कुछ बचता नहीं है। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा, इन दिस टू स्टेट द राइस कल्टिवेशंस आर डन इन लार्ज अमाउंट, दे प्रोड्यूस मोर राइस एंड दे सेल दिस राइस इन द मार्केट। तो प्रोडक्शन ऑफ द राइस इन पंजाब एंड हरियाणा इट इज नोन एज द कमर्शियल फार्मिंग। मतलब ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए यहाँ ग्रो करते हैं पंजाब हरियाणा में। लेकिन ओडिशा में क्या होता है, लोग अपने घरों में केवल अपने बेसिक नीड्स के लिए करते हैं, जरूरत के लिए, ठीक है। उनके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड कम है उनके पास, तो बेसिकली जो है वे सबसिस्टेंस क्राइसिस एग्रीकल्चर के रूप में करते हैं। मतलब जीने खाने के लिए। ओडिशा में क्या है, जीने खाने के लिए, बेचने के लिए उनके पास कुछ बचता नहीं है। और पंजाब हरियाणा में इतना ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है, लोग क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो इसीलिए पंजाब हरियाणा में राइस एग्रीकल्चर कहलाता है कमर्शियल फार्मिंग, जबकि उड़ीसा में कहलाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है। अब अगला जो है नेक्स्ट डे में समझाऊंगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग?
आगे Yes, नेक्स्ट sir. डे। हाँ, तो इसको कमर्शियल फार्मिंग के बारे में कल लिखाएंगे, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में कल लिखा देंगे, ठीक है बेटे? Okay, sir. ओके सर। हाँ ओके, थैंक यू, Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Boy!